दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। आइए कुछ एक अलग एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में देखें। 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। ये जो गेट है वो एक तरह का मूवमेंट है एनिमल्स का। अर्थवर्म एक्टिविटी 5। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। एक अर्थवर्म को बगीचे में मूव करते हुए ऑब्जर्व करें। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस ऑन अ पीस ऑफ बोल्टिंग और फिल्टर पेपर। इस अर्थवर्म को उठा के एक फिल्टर पेपर पे रखें। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। फिगर 8.7। एक अर्थवर्म के मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है जैसा कि फिगर 8.7 में दिखाया गया है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर इस अर्थवर्म को एक ग्लास प्लेट या किसी भी चिकने सतह पे रखें। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। और अब इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। एक स्लिपरी सरफेस पे जैसे कि ग्लास और पेपर पे इस अर्थवर्म का मूवमेंट अलग अलग होगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। क्या ग्लास पे जो अर्थवर्म का मूवमेंट है वो पेपर पे हुए अर्थवर्म के मूवमेंट से अलग है। इन विच ऑफ द above टू surfaces डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव easily। ग्लास पे और पेपर पे इन दोनों में से ही किस सरफेस पे ये अर्थवर्म आसानी से मूव कर पा रहा था। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग जॉइंड एंड टू एंड। अर्थवर्म का जो शरीर है वो बहुत सारे गोले गोले रिंग से ज्वाइंट हुआ मालूम पड़ता है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। एक अर्थवर्म के पास हड्डियां नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटैंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अर्थवर्म के पास केवल मसल्स होती हैं जो कि उसको बड़ा और छोटा करने में मदद करती हैं उसके बॉडी को। During movement, an earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. अर्थवर्म मूवमेंट करते समय अपने शरीर के अगले हिस्से को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, जबकि उसके शरीर का पीछे का हिस्सा जमीन पे फिक्स रहता है। Then it fixes the front end and releases the rear end. पहला हिस्सा जब उसने बड़ा कर लिया उसके बाद वो पहले हिस्से को जमीन पे टिकाता है, फिर दूसरे हिस्से को मूव करता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। उसके बाद पहले हिस्से को फिक्स करने के बाद वो बॉडी के दूसरे हिस्से को आगे की तरफ खींचता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिससे वह थोड़ी दूर मूव कर पाता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। ऐसे अपने शरीर को लंबा छोटा करके वो मिट्टी पे थोड़ा मूव कर पाता है। Its body create a slimy substance to help the movement. अर्थवर्म की बॉडी एक पतली सी चीज रिलीज करती है जो कि उसके मूवमेंट को हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अर्थवर्म अपने शरीर के कुछ हिस्से को जमीन पे कैसे फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिशल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। अर्थवर्म के शरीर के नीचे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ब्रिशल्स कहते हैं। वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। दीज ब्रिशल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। ये जो ब्रिशल्स हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो उसके बॉडी के मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिशल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और ये जो ब्रिशल्स हैं उसकी बॉडी के, वो उसे जमीन पे एक अच्छा ग्रिप प्रदान करने में, अच्छा ग्रिप अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। The earthworm actually eats its way through the soil. Earthworm जो है वो अपने रास्ते में मिट्टी को खाते हुए जाती है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. Earthworm का शरीर वैसी चीजों को बाद में बाहर निकाल देता है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं उसकी बॉडी में। This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. और earthworm की जो ये एक्टिविटी है वो पौधों के लिए जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाती है, ज्यादा यूजफुल बनाती है। स्नेल, यह है एक स्नेल। एक्टिविटी 6। कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इट कैरीज ऑन इट्स बैक। गार्डन से एक स्नेल उठा कर लाएं। क्या आपने स्नेल के इस राउंड स्ट्रक्चर को कभी देखा है जो कि वो अपनी बॉडी पे कैरी करता है। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। इसे स्नेल का शेल कहते हैं। ये स्नेल की बॉडी का आउटर स्केलेटन है। बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। लेकिन ये हड्डियों से बना नहीं होता। द सेल
is a single unit and does not help in moving from place to place। ये जो सेल है ये एक सिंगल यूनिट है, एक अकेला चीज है। ये इस स्नेल को मूव करने में हेल्प नहीं करता। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। इसे स्नेल को ही खींच के ले जाना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। इस स्नेल को एक ग्लास के प्लेट पे रख के ऑब्जर्व करें। When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. जब स्नेल मूव करना चालू करे तो आप उस ग्लास प्लेट को ऊपर उठा के उस ग्लास प्लेट की नीचे से उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot made of strong muscle. स्नेल के शेल से एक मोटा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा और वो मोटा स्ट्रक्चर स्नेल का पैर है और ये मजबूत मांसपेशियों से, मजबूत मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करें। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन। उसके पैर का थिरकता हुआ मोशन आप देख पाएंगे। वेव की तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। उसके पैर में वेव की तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म। तो आपने अभी अभी जो अर्थवर्म को लेकर एक्टिविटी करी है, क्या स्नेल का मूवमेंट अर्थवर्म के मूवमेंट से स्लो है या फास्ट है? कॉकरोच। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। फिगर 8.19। तो यह एक कॉकरोच खटमल, इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेस जो हैं वो चलते भी हैं, उड़ते भी हैं और वो दीवार पे भी चढ़ सकते हैं। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनके पास 3 जोड़ी पैर होता है, 6 लेग्स होते हैं कुल। दीज हेल्प इन वॉकिंग। और ये जो लेग्स हैं इसे चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। इनका जो शरीर है वो बाहर से एक मजबूत स्केलेटन से ढका होता है। This outer skeleton is made of different units joined together and that permits movement। ये जो आउटर स्केलेटन है, बाहर का स्केलेटन है इस कॉकरोच का, वो जुड़ा होता है एक दूसरे से, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। There are 2 pair of wings attached to the breast। इनके पास 2 पंख भी होते हैं इनके शरीर से जुड़े हुए। Cockroaches have distinct muscles। कॉकरोच के पास अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। Those near the legs move the leg for walking। उनके शरीर में जो पैर के पास जो मसल है वो उनको मूव करने में मदद करता है। The breast muscles move the wings when the cockroach flies। और उनके ब्रेस्ट के पास जो मसल है वो उनके पंखों को मूव करने में मदद करता है ताकि वो उड़ सकें। तो